सबको जय मसीह की। फिर से एक बार हमारे इस यूनाइटेड चर्च जवाहर नगर ऑनलाइन सर्विस में आप सबका स्वागत है। आइए इस समय हम लोग अपनी आराधना को शुरू करेंगे। यहाँ की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति गाओ। इज़राइल अपने कर्ता के कारण आनंदित हो, सियोन के निवासी अपने राजा के कारण मगन हो। वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें और डफ और वीणा बजाते हुए उसका भजन गाए, क्योंकि यहोवा अपने प्रजा से प्रसन्न रहता है। वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित हो और अपने बिछौने पर भी पड़े पड़े जय जयकार करें। उनके कंठ से ईश्वर की प्रशंसा हो और उनके हाथों में दोधारी तलवार रहे, कि वे अन्य जातियों से पलटा ले सके और राज्य राज्य के लोगों को ताड़ना दे सके, और उसके राजाओं को सांकलों से और उसकी प्रतिष्ठित पुरुषों को लोहे की बेड़ियों से जकड़े रखे और उनको ठहराया हुआ दंड दे। उसका सब भक्तों की ऐसे ही प्रतिष्ठा होगी। यहाँ की स्तुति करो। आइए एक छोटी सी प्रार्थना के साथ हमारी इस आराधना सभा को हम शुरू करेंगे। सर्वशक्तिशाली, सामर्थ्य, दयालु, अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, फिर से एक बार आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हफ्ते भर से हम सबों को संभाल कर फिर से एक बार आपके भवन में आकर आपकी महिमा करने के लिए, इस ऑनलाइन सभा में हम सबों को भाग लेने के लिए आपने सहायता मदद की। महान और अति महान परमेश्वर आप है प्रभु जी, और आप ही हमारे उद्धार करता है प्रभु जी। आप ही हमारे देखभाल करने वाले, संभालने वाले परमेश्वर है प्रभु। हम आपको धन्यवाद करने के लिए यहाँ पर आए हैं। जीवित परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु जी। हम आपको यहाँ पर आमंत्रित करते हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर। इस समय प्रभु जी हम आपको यहाँ पर आमंत्रित करते हैं, आपकी उपस्थिति दर्शाए प्रभु जी। जब हम आपके लिए गीत गाते हैं तो हमारे कंठों को खोल दीजिए प्रभु जी। जब हम आपके वचन पढ़ते हैं तो हमारे हृदय को खोल दीजिए। और प्रभु आज आप हमसे बातचीत कीजिए प्रभु। हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करने के लिए आए प्रभु जी। इस प्रार्थना सभा को शुरू से लेकर अंतिम तक आप ही होके चलाए। इस भवन के चारों ओर आपके दूतों की छावनी होने दीजिए प्रभु, और यहाँ पर आपकी उपस्थिति होने दीजिए। सब कुछ प्रभु जी आपके आत्मा के अगुवाई से लेके चले। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, शुरू से लेकर अंतिम तक आप ही होके चलाए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करें, आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम लोग कुछ गीतों को गाते हुए प्रभु की महिमा करेंगे। आइए प्रियो, इस समय हम लोग कुछ गीतों को गाते हुए प्रभु की महिमा करेंगे। हमारे इस गीत संग्रह की पुस्तक में से गीत नंबर 137, परमेश्वर के अनुग्रह से हम सबों को कुशल कुशल। इस गीत को गाते हुए हम प्रभु की महिमा करेंगे। Thank you.
Praise the Lord. Praise the Lord. परमेश्वर का धन्यवाद हो। आए प्रियो, इस समय हम लोग स्तुति और आराधना में जाएंगे। Praise the Lord. परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर है प्रियो, और इस समय परमेश्वर का वचन कहता है, आसमां के नीचे और धरती पर और कोई दूसरा नाम नहीं जिस नाम में उद्धार, और वो नाम है यीशु मसीह। Praise the Lord. आइए प्रियो, हम लोग गीतों को गाते हुए उस परमेश्वर की आराधना करें। आसमां के नीचे और धरती पर और कोई दूसरा नाम। आसमां के नीचे और धरती पर, आसमां के नीचे और धरती पर, हमारे द्वारा आपकी आराधना हो।
आपको धन्यवाद करते हैं। और इस समय आपने हमें छू लिया प्रभु जी, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारे हर एक रोगों को आपने दूर कर दिया, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हमें आपने छुटकारा दिया, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हमारे परेशानियों को सब उठाना, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि सारा आदर मान महिमा प्रभु सब कुछ हम आपको देते हैं। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जब प्रभु हम आपके वचन को सुनने जा रहे हैं, जब हम आपकी वाणी सुनने जा रहे हैं, आप हमारे संग में होंगे प्रभु। हमसे बातचीत कीजिए, हमसे बातचीत कीजिए। कोटि कोटि धन्यवाद, सारा आदर मान महिमा और सम्मान सबके ठिकाने में आपकी होती रहे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर का प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय ये समय है पहले शास्त्र भाग का, तो इस समय हम लोग पहला शास्त्र भाग को पढ़ते हुए सुनेंगे। आइए हम पढ़ते सुनते एजिकेल 33 चैप्टर 30 से लेकर 32 तक। हे मनुष्य की संतान, तेरे लोग दीवारों के पास और घरे के द्वारों के तेरे विषय में बातें करते और दूसरे से करते हैं। आओ सुनो कि यहोवा की ओर से कौन सा वचन निकलता है। वे पूजा के समान तेरे पास आते और मेरे पूजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनाते हैं, परंतु वे उन पर चलते नहीं। मुँह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं, परंतु उसका मन लालच से ही लगा रहता है। तू उनकी दृष्टि में प्रेम से ठहरा है, क्योंकि वे तेरे वचन सुनते तो है, परंतु उन पर चलते नहीं। हे परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का महिमा हो। प्रियो ये समय है दूसरे शास्त्र भाग का, तो इस समय हम लोग दूसरा शास्त्र भाग को पढ़ते हुए सुनेंगे। आइए हम दूसरा पाठ पढ़ते हुए सुनेंगे, जो कि लिखा है प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय वचन 1 से 9। प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय वचन 1 से 9। फिर वे अफिम्पुलुस और अपुल्लियो होकर थिस्सलुनीकि में आए, जहाँ यहूदियों का एक आराधनालय था। पौलुस अपनी रीति के अनुसार उनके पास गया और 3 सप्ताह के दिन पवित्र शास्त्रों में उनके साथ वाद विवाद किया और उनका अर्थ खोल खोल कर समझाता था कि मसीह को दुख उठाना और मरे हुओं में से जी उठना अवश्य था, और यही यीशु जिसकी मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ मसीह है। उनमें से कितनों ने और भक्त यूनानियों में से बहुतों ने और बहुत सी कुलीन स्त्रियों ने मान लिया और पौलुस और सिलास के साथ मिल गए, परंतु यहूदियों में डाह से भरकर बाजारू लोगों में से कुछ दुष्ट मनुष्यों को अपने साथ में लिया और भीड़ इकट्ठी करके नगर में हुल्लड़ मचाने लगे और यासोन के घर पर चढ़ाई करके उन्हें लोगों के सामने लाना चाहा। उन्हें वहाँ न पाकर वे यह चिल्लाते हुए यासोन और कुछ भाइयों को नगर के हाकिमों के सामने खींच लाए। ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है, यह भी आ गए। यासोन ने उन्हें अपने यहाँ उतारा है। वे सब के सब यह कहते हैं कि यीशु राजा है और कैसर की आज्ञाओं का विरोध करते हैं। उन्होंने लोगों को और नगर के हाकिमों को यह सुनकर घबरा दिया, इसलिए उन्होंने यासोन और बाकी लोगों से मुचलका लेकर उन्हें छोड़ दिया। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का गौरव हो। आमीन। प्रिय अब समय है रिस्पॉन्स रीडिंग का, तो हम सब लोग रिस्पॉन्स रीडिंग में भाग लेंगे। आइए हम उत्तरवर्ती पाठ पढ़ते हुए सुनेंगे, जो कि लिखा है भजन संहिता उसका 40 अध्याय 9 से 17 तक। मैंने बड़ी सभा में धर्म के शुभ समाचार का प्रचार किया है। देख, मैंने अपना मुंह बंद नहीं किया। हे यहोवा, तू इसे जानता है।
मैंने तेरा धर्म मन ही में नहीं रखा, मैंने तेरी सच्चाई और तेरे किए हुए उद्धार की चर्चा की है। मैंने तेरी करुणा और सत्यता बड़ी सभा से गुप्त नहीं रखी। हे यहोवा, तू अपनी बड़ी दया मुझ पर से हटा ले, तेरी करुणा और सत्यता से निरंतर मेरी रक्षा होती रहे। क्योंकि मैं अनगिनत बुराइयों से घिरा हुआ हूँ, मेरे अधर्म के कामों ने मुझे आ पकड़ा और मैं दृष्टि नहीं उठा सकता। वे गिनती में मेरे सिर के बालों से भी अधिक है, इसलिए मेरा हृदय टूट गया। हे यहोवा, कृपा करके मुझे छुड़ा ले, हे यहोवा, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। जो मेरे प्राण की खोज में है वे सब लज्जित हो और उनके मुंह काले हो, और वे पीछे हटाए और अपमानित किए जाए जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं। जो मुझसे आहा आहा कहते हैं, वे अपनी लज्जा के मारे विस्मित हों। परंतु जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हो। जो तेरा किया हुआ उद्धार चाहते हैं वे निरंतर कहते रहे, यहोवा की बड़ाई हो। आइए हम आखिरी वचन में साथ में मिलकर पढ़ेंगे। मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है। तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है। हे मेरे परमेश्वर, विलंब न कर। यह परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का बोलो। प्रियो, ये समय है सुसमाचार का, तो इस समय हम लोग सुसमाचार को पढ़ते हुए सुनेंगे। आइए हम सुसमाचार के वचन को पढ़े, जिसको लिया गया है मरकुस 6वां अध्याय 1 से 6वें वचन तक। वहाँ से निकलकर वह अपने देश में आया और उसके चेलों भी उसके पीछे गए। सब्त के दिन वह आराधनालय में गए और अपने उपदेश करने लगे, और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहाँ से आ गई, और कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है। कैसा सामर्थ के काम इनके हाथ से प्रकट होते हैं। क्या ये वही नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब से यहूदा और शैमन का भाई है? क्या उसकी बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। यीशु ने उनसे कहा, भविष्यद्वक्ताओं का अपना देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़कर कहीं भी निरादर नहीं होते। वहाँ कहाँ कोई सामर्थ का काम न कर सकेगा। केवल थोड़े से बीमारी पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया, और उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ, और वह चारों ओर के गांवों में उपदेश करते फिरे। परमेश्वर इस वचन को आशीष करे। धन्यवाद। प्रियो, अब समय है कि परमेश्वर का हम लोग वचन सुने। आइए इस समय हम लोग परमेश्वर के वचन में भाग लेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम के पवित्र परमेश्वर यहोवा पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज जो पवित्र वचन हमने पढ़े उस पर मनन करते वक्त अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ का स्पर्श हम प्रत्येक को करना। खास करके मेरी जुबान से निकलने वाले अल्फाज मेरे नहीं बल्कि आपके हो, और सुनने वाले हर एक कानों को तर्ज देना कि वचन की मिठास अपने हृदय में लेकर चले, और इसका प्रकाशन लोगों में बांटे कि जो कटनी कटे वो 30 गुना 60 गुना 100 गुना वाली हो। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में परमेश्वर पिता से हम मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आज का जो विषय है वो है परमेश्वर का शुभ संदेश सुनाने वालों का स्वागत और तिरस्कार दोनों होता है। ध्यान रखिएगा। और इसलिए पवित्र परमेश्वर के वचन को जब सुनते हैं मेरे प्रियो, आज के भजन संहिता के शास्त्र पाठ में दिया गया है। यहाँ पर जब भजन लिखते वक्त दाऊद ने कहा, मैंने विशाल सभा में धार्मिकता का शुभ संदेश सुनाया। हे यहोवा, तू तो जानता है कि मैं अपने होठों को बंद नहीं रखता। मैंने तेरी धार्मिकता को अपने हृदय में गुप्त नहीं रखा। मैंने तेरी सच्चाई और तेरे उद्धार की चर्चा की। मैंने तेरे करुणा और तेरी सत्यता को विशाल सभा में छिपाई नहीं रखा। ध्यान रखिएगा प्रियो, जब परमेश्वर के वचन को मैं और आप जब सुनते हैं, ध्यान रखिएगा, वचन कहता है, जब हम यूहान इसका 1 अध्याय 1 वचन पढ़ते हैं, वहां क्या लिखा है? आरंभ में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर है। और इसलिए जब परमेश्वर के वचन को हम शुभ संदेश कहते हैं, तो सच में मेरे आपके लिए ये गुड न्यूज, हमारे जीवन को परिवर्तित करने वाली, बुराई के मार्ग से बदलने वाली हमारे लिए होती है। और इसलिए दाऊद कहते हुए कहता है कि
मैंने तेरी करुणा को, तेरी सत्यता को विशाल जन समूह में मैंने बताया है। ध्यान रखिएगा प्रियो। और इसलिए जब हम यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हैं और इसका 55वां अध्याय पवित्र वचन में लिखा है, वहां पर 10 और 11 वचन में प्रियो बहुत सुंदर सा मार्गदर्शन हमको पवित्र वचन कहता है कि जिससे परमेश्वर यहां पे कहता है, जो मैं आपके सामने यहां पढ़ता हूं, पाया जाता है, वहां लिखा है, जिस प्रकार आकाश से वर्षा और हिम गिरते हैं और पृथ्वी को सींचे बिना वापस नहीं जाते और भूमि को उपजाऊ और फलदायी बनाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार मेरे मुंह से निकलने वाला वचन होगा। वो व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, वरन मेरी इच्छा पूरी करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे पूरा करके ही लौटेगा। इसलिए परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है और इसलिए परमेश्वर कहता है कि जो मेरा वचन निकलता है वो अपना पूरा काम करके ही लौटता है। ध्यान रखिएगा प्रियो। और इसलिए जब परमेश्वर के वचन की ओर मेरा जब ध्यान देते हैं, समुपदेश की किताब इसका 5वां अध्याय पहला वचन कहता है कि जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तो अपने पैरों की चौकसी करना। ध्यान रखिएगा। और वहां लिखा है सुनने के लिए समीप जाना। आज कैसे हम परमेश्वर के वचन को किस प्रकार से रिस्पांस दे रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऑनलाइन भक्ति आराधना के द्वारा आज घर घर में जब मोबाइल या स्मार्ट टीवी के द्वारा हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, हमारा रिस्पांस कैसा है। इसलिए आज का विषय जो दिया है कि वचन जो सुनाता है उसका कहीं तिरस्कार भी होता है तो कहीं स्वागत भी होता है। हम परमेश्वर के वचन को किस प्रकार से देखते हैं, क्योंकि प्रियो जब हम शमूएल की किताब पढ़ते हैं, पहला शमूएल इसका अध्याय 15 और वचन में लिखा है 22-23 में, तब शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और बलिदानों से उतना प्रसन्न होता है जितना अपनी आज्ञाओं के माने जाने से? सुन, आज्ञा पालन बलिदान से बढ़कर और ध्यान देना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। हमें इसलिए परमेश्वर के वचन को सिर्फ सुनना ही नहीं है, हमें उस पर ध्यान भी देना है प्रिय, जिसे हम कह सकते हैं कि मनन चिंतन। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उसको मनन चिंतन करेंगे, वो मेरे आपके जीवन में एक तब्दीली, परिवर्तन, बदलाव लाने की सामर्थ्य रखता है। और इसलिए आगे लिखा है, सुन, आज्ञा पालन बलिदान से बढ़कर और ध्यान देना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। इसलिए परमेश्वर के वचन की आज्ञा का पालन करना, पवित्र शास्त्र कहता है, बलिदान से भी बढ़कर है। और साथ में आगे लिखा है, क्योंकि विद्रोह करना शकुन विचारने के बराबर पाप है और अनाज्ञाकारिता मृत्यु पूजा के समान एक अधर्म है। इसलिए कि तूने यहोवा के वचन को अस्वीकार किया है, उसने भी राजा होने के लिए तुझे अस्वीकार किया है। हम देखते हैं शाऊल इस्राएलियों का पहला राजा बना, लेकिन जो परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी थी उसने उसका पालन नहीं किया और इसलिए परमेश्वर ने एकदम से उसे कहा कि तूने यहोवा के वचन का अस्वीकार किया है। शमूएल नबी के द्वारा परमेश्वर ने शाऊल को मैसेज दिया कि तूने यहोवा के वचन का पालन नहीं किया है और इसलिए अब तू राजा होने से तेरा अस्वीकार किया जाता है। ध्यान रखिएगा कि जो वचन उसके पास आया, परमेश्वर ने उसको, हम देखते कि शून्य से खड़ा किया। वो कहता भी है कि मैं अपने कुल में सबसे छोटा हूं, मैं एक जिस प्रकार से न मुझने जाने वाला मैं व्यक्ति हूं, लेकिन परमेश्वर ने तो उसे राजा बनाया। लेकिन आज्ञा न मानने के कारण हम देखते हैं कि उसका राजा का पद परमेश्वर ने उसे कह दिया कि तुझे परमेश्वर ने अस्वीकार कर दिया है। आज जब हम प्रियो परमेश्वर का वचन सुनते हैं, संदेश सुनते हैं, आज जो हमने यहेजकेल की किताब से जो उसका 33वां अध्याय 30 से आगे पढ़ा, तब पवित्र वचन में सुंदर सा संदेश परमेश्वर कहता है और इसलिए यहेजकेल नबी के द्वारा कहता है कि आकर सुनो कि यहोवा की ओर से कौन सा संदेश निकलता है। और तब वे प्रजा के समान तेरे पास आते हैं और मेरे निज लोगों के सदृश तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं, परंतु उन पर चलते नहीं। अपने मुख से तो वे बहुत प्रेम दर्शाते हैं, परंतु उनके हृदय में लालच है। ध्यान रखिएगा प्रियो, पवित्र शास्त्र के इस वचन को यदि हम ध्यान दें, परमेश्वर का वचन कहता है, यहां पर कहता है प्रजा के समान लोग आ रहे हैं, एक पूरी जनता आ रही है। इसलिए हम देखते हैं कि उसमें सभी आ गए, लेकिन जब परमेश्वर का वचन कहता है कि वो नीच प्रजा के जैसे वो मेरे सामने बैठकर वचन को सुनते हैं। अब नीच प्रजा बोले तो अपनापन यहां पर आ गया, पहले प्रजा शब्द वापरा, फिर कहा नीच प्रजा के जैसा वो मेरा वचन सुनते हैं, लेकिन एकदम से कहा
कि उस पर चलते नहीं। आज यही समस्या सबसे बड़ी है। सुनना एक बात है, लेकिन उसको अपनाना दूसरी बात है। सुनने वाले सभी है, इसलिए एक मैंने स्टोरी पढ़ी और बड़ी अच्छी मुझे लगी कि एक महात्मा एक जगह पर आए और उन्होंने अपना मैसेज दिया और कहा कि जागो, समय हाथ से निकला जा रहा है। और ये जो शब्द उसके निकले उस सत्संग में, हम देखते हैं कि सुनने वाले अलग अलग प्रकार के लोग थे और इसलिए कौन कैसा रिस्पांस देता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब ये शब्द एक डांसर के पास गए तो जैसे एकदम से उसको याद आई कि मुझे तो एक जगह पे अपना डांस का प्रोग्राम करना था और मैं भूल गई थी, लेकिन जैसा ये शब्द मेरे कानों में पड़ा कि जागो, समय निकला जा रहा है, तो मैं उस कार्यक्रम के लिए जाने के लिए प्रवृत्त हो गई। हम देखते हैं कि उसने जो बात भूल गई थी उसके द्वारा अपने कार्य को वहां पर उसने डांस के प्रोग्राम के लिए वो तैयार होकर चली गई। वही शब्द एक जब डाकू के कान में पड़े तो डाकू ने भी जब इसे सुना तो एकदम से उसको याद आया कि अरे, आज तो मैंने डाका डालने का यहां पर विचार किया था, मैं तो भूल गया था। लेकिन जैसे मुझे मेरे शब्द, ये कानों में शब्द पड़े, जागो, समय निकला जा रहा है, तो एकदम से मैं जाग गया हूं और मेरा वो कार्य के लिए मैं प्रवृत्त हो रहा हूं। लेकिन वहीं पर तीसरे व्यक्ति ने भी जब इस शब्दों को सुना तो उसने बड़ी सुंदर सी बात कही कि मैं जिंदगी भर दुनिया की चीजों के पीछे भागता रहा और अब जब मौत का सामना करने का दिन नजदीक आ रहा है तब मुझे लगने लगा कि मेरी सारी जिंदगी बेकार गई और आज मेरी आंखें खुल गई है और आज मैं अपने सारे दुनिया के मोह माया को छोड़कर सचमुच में एक मुक्ति को प्राप्त करना चाहता हूं और मैं मुक्ति के मार्ग में बढ़ना चाहता हूं। ध्यान रखिएगा, सुनने वाले श्रोता है, हर एक अपने अपने तर्ज पे वचन को सुनता है। इसलिए जब किसान हल चलाता है वो खेत को मुलायम बनाता है, वो बीज सही तरीके से पड़ जाए तो हम देखते हैं कि उसमें अंकुर फूटता है, वो 30 गुना 60 गुना 100 गुना बाले लाता है। यदि वो ठीक से अच्छी भूमि पर ना पड़े जहां पर मशागत की गई भूमि है तो हम देखते हैं कि वो फल नहीं लाएगा। प्रियो, पवित्र वचन यही कहता है, वे लोग सुनते जरूर है लेकिन उस पर चलते नहीं। उनके मुख से वो प्रेम भी दर्शाते हैं, अपने जुबान से कहते वक्त कहते हैं कि हम तो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन उनके हृदय में लालच भरा हुआ है। ध्यान रखिएगा। और जब 10वीं आज्ञा में आप पढ़ते हैं, परमेश्वर ने वचन में कहा है 10वीं आज्ञा में लालच न करना। और उसके बाद जब 12 वचन में हम आते हैं वहां देखते हैं, और देख तू उनके लिए मानो एक मधुर स्वर में प्रेम गीत गाने वाले और कुशलता पूर्वक बाजा बजाने वाले के समान है, क्योंकि तेरा वचन तो सुनते हैं पर उस पर चलते नहीं। आज इसी प्रकार के बहुत से लोग हैं, संदेश को इस प्रकार से सुन रहे हैं कि जैसा कोई एक रोमांटिक गीत चल रहा है और उसका आनंद, जब तक का गाना चल रहा है आनंद में विभोर है, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि वचन पर चलते नहीं हैं। इसलिए पौलुस ने बड़ा सुंदर सा कहा कि बहुत से लोगों ने अपनी कान की खुजली मिटाने के लिए अपने लगने वाले जो अच्छे मीठे शब्द हैं ऐसे प्रचारकों को ढूंढ के अपने लिए रखा है। मेरे प्रियो, ध्यान रखिएगा, वचन जो है, जब हम यिर्मयाह नबी की किताब पढ़ते हैं, इसका 23वां अध्याय 29 वचन वहां लिखा है, क्योंकि वचन एक अग्नि के समान है, वचन एक हथौड़े के समान है। अग्नि सोने को परिष्कृत करती है, हथौड़ा चट्टान को भी चूरा-चूर कर देता है। और इसलिए हम वचन को क्या सत्य पे अपने आप को परिष्कृत करने के लिए और हमारी बुराइयों को चूरा-चूर करके दूर करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हम देखते हैं कि जो आज हमने प्रेरितों का काम, इस शास्त्र पाठ से जो वचन पढ़ा 17 अध्याय में, बड़ी सुंदर सी बात यहां देखने को मिलती है। मेरे प्रियो, यहां पे भी 2 तरीके के लोग देखने को मिलते हैं। जिस प्रकार से पवित्र वचन को आपने देखा है कि दाऊद ने कहा कि मैं विशाल जनसभा में बोला, उसके बाद हमने देखा कि यहेजकेल नबी ने बताया कि मेरी नीच प्रजा के बीच में, जो प्रजा बनकर आए लेकिन मेरी नीच प्रजा के बीच में भी मैंने वचन को बोया। और यहां पर हम देखते हैं कि जब थिस्सलुनीके के नगर में पौलुस आया और उसने यहूदियों के आराधनालय में जाकर परमेश्वर का वचन सुनाया, और हम देखते हैं कि वहां पर
परमेश्वर के वचन का अर्थ स्पष्ट कर करके प्रमाणित करता हुआ वो ये बोलता गया कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जिलाए गए हैं। और पवित्र वचन बताता है कि जब हम पुनरुत्थान का प्रचार करते हैं, परमेश्वर की सामर्थ का प्रचार करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थित है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से जीवित किया है। हमारा प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थित है। और इसलिए प्रभु यीशु भी कहते हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार के 28वें अध्याय 18 वचन में कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। प्रियो, इस सामर्थ को जब पौलुस उनको बताया तो वचन कहता है कि इसके 3रे वचन में, और इस बात का स्पष्ट करके यह प्रमाणित करता रहा कि मसीह को दुख उठाना और मृतकों में से जी उठना अवश्य था। और वह कहता था यही यीशु जिसका मैं तुम्हारे सामने प्रचार करता हूं मसीह है। उनमें से कुछ लोगों ने विश्वास किया और भक्त यूनानियों के एक बड़े समूह के बहुत सी प्रमुख स्त्रियों से वे पौलुस और मिनास के साथ मिल गए। हम देखते हैं कि महिला और पुरुषों लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के वचन को स्वीकार किया और इतना ही नहीं, वो विश्वासी बने। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का अनुयायी बनकर उसको फॉलो करना चालू किया। एक तरफ परमेश्वर के वचन का हम देखते हैं कि स्वीकार हुआ है, लेकिन वहीं दूसरी बात जब हम देखते हैं 5वें वचन से आगे, हम देखते हैं कि वहां पर तिरस्कार हो रहा है। आज मेरे प्रियो, हम भी जब पवित्र वचन सुनते हैं, चाहे चर्च में या कोई सभा में, तो ऐसा लगता है कि संदेशवाहक तो संदेश देता है, लेकिन कभी कभी हमको लगता है कि मुझे ही बोल रहा है। वो वचन जब हमें लगता है तो सच में हमको स्पर्श करता है कि जिससे हमारे जीवन में तब्दीली लाए। अब हम उसको किस प्रकार से अपने जीवन में अपनाते, यह महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर दूसरी कैटेगरी के जो लोग थे, वहां लिखा है यहूदी ईर्ष्या से जल उठे। वचन सुनने के बाद, प्रभु यीशु के पुनरुत्थान को सुनने के बाद, यहूदी यहाँ पर जो लोग हैं उनके बीच में ईर्ष्या आ गई, जलन की भावना आ गई, और उन्होंने बाजार से कुछ दुष्टों को पकड़ कर लाया। ध्यान रखिएगा प्रिय, जिस प्रकार के आज के शब्दों में हम कहेंगे कि किराए के गुंडे ला दिए। और वचन कहता है कि उन्होंने उनके साथ हाथ मिलाया और फिर इकट्ठा होकर नगर में हुल्लड़ मचाने लग गए। किसके लिए? कि इन प्रभु यीशु के दासों के खिलाफ में किस प्रकार से वो, हम देखते हैं कि वहां पर एक प्रकार से हम कह सकते हैं बलवा करने लगे। वचन कहता है आगे, और यासोन के घर पर चढ़ाई करके उन्होंने उसको लोगों के सामने लाना चाहा, परंतु जब उन्होंने वहां उन्हें नहीं पाया तो फिर यासोन और कुछ भाइयों को नगर के अधिकारियों के पास घसीट लाए और चिल्लाकर कहने लगे, ये लोग जिन्होंने संसार में उथल पुथल मचा दी है, यहां भी आप पहुंचे हैं। और जिस व्यक्ति यासोन ने प्रभु में विश्वास किया था, उसको ले जाकर अधिकारी के घर के सामने लेके गए और वहां पर उस पर इल्जाम लगाने लगे कि जिन लोगों ने दुनिया में उथल पुथल मचा दी है, वो यहां भी आ गए, हमारे बीच में भी। हाँ, वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से वो अलग प्रकार का विश्वास बताकर लोगों को भरमा रहे, भटका रहे। आगे लिखा है, और यासोन ने उन्हें अपने यहां ठहराया है, और वे सब के सब कैसर की आज्ञाओं का यह कहकर विरोध करते हैं कि यीशु नाम का कोई अन्य राजा है। क्या इल्जाम लगाया कि कैसर का यह विरोध कर रहे हैं और कह रहे यीशु नाम का कोई तो भी राजा है। प्रियो, ध्यान रखिएगा, जब लोगों को कुछ नहीं मिला तो इस प्रकार से प्रभु यीशु तो मुक्ति देने के लिए आए, उद्धार, तारण, साल्वेशन हम बोलते हैं। लेकिन ईर्ष्या करने वाले लोग जो प्रभु यीशु मसीह के वचन से जल उठे, उन्होंने कहा कि ये तो प्रभु यीशु राजा है, उसका ये प्रचार कर रहे हैं। और उन्होंने भीड़ को और नगर के अधिकारियों को, जिन्होंने ये सब सुना था, भड़का दिया। इससे क्या हो गया? लोगों को भड़काए उन्होंने। और तब हम देखते वचन में लिखा है, और इस प्रकार उन्होंने यासोन और लोगों को जमानत पर ले जाकर उन्हें जाने दिया। आखिर में यासोन को जमानत देनी पड़ी। मेरे प्रियो, क्या सचमुच में परमेश्वर का वचन एक तरफ लोगों ने बड़े सहर्ष स्वीकार किया, वहीं कुछ लोगों ने तिरस्कार किया। आज हम भी अपने जीवन में इस बात को याद रखें कि हम प्रभु के वचन को कैसा अपने जीवन में स्थान देते हैं। और यह मानना जरूरी है कि प्रभु का वचन हमारे जीवन के लिए दीपक पथ के लिए उजियाला है, और इसकी रोशनी में हम चले। ध्यान रखिएगा प्रियो, पवित्र शास्त्र में प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार में 24वें अध्याय में बड़ा सुंदर सी बात कही कि नोहा के समय में परमेश्वर ने अपने वचन दिया था कि बहुत बारिश होने वाली है और सब तरफ जल प्रलय आएगा। नोहा ने मैसेज कन्वे किया, वो काम में भी लग गया। लोगों ने
नोहा को काम करते भी देखा है, लेकिन उसके काम और उसके बोली हुई बातों पर उन्होंने विश्वास नहीं किया। उन्होंने निरभ्र आकाश को देखा, जहां पर आसमान खुला है, पूरा नीला नजर आ रहा है। समय के साथ हम देखते हैं कि जब नोहा का जहाज बन गया और बारिश जब चालू हो गई, तब हुआ क्या? हम देखते हैं कि नोहा अपने परिवार के साथ और जो परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी थी उन जीव जंतु, प्राणी, पशु पक्षी के साथ, वो तो जहाज में चला गया। और वहां हम देखते हैं कि उसके जहाज का दरवाजा जब बंद कर दिया गया, उसके बाद ये लोग, क्योंकि बारिश की मार इतनी थी, वहां लिखा है 40 दिन 40 रात टॉरेंशियल रेन, जिसको हम कह सकते हैं एकदम तेज मूसलाधार बारिश परमेश्वर ने की थी, और ये लोग जल प्रलय में डूबने लगे। मेरे प्रियो, समय निकल गया, वचन उनके पास आया, नोहा ने स्वीकार किया, लोगों ने तिरस्कार किया। हुआ क्या? नोहा और उसका परिवार बच गया, बाद में पृथ्वी जलमग्न हो गई। आज मैं और आप इस बात को विचार करें, परमेश्वर के पवित्र वचन को। इस समय में हम देखते हैं कि बारिश का सीजन चल रहा है। हमने कोल्हापुर चिपळूण की परिस्थिति देखी है, क्या परिस्थिति वहां हो गई थी बारिश से। यही बात आज मैं और आप विचार करें मेरे प्रियो, कि परमेश्वर का वचन नोहा के समय में किस प्रकार से परिस्थितियां हुई होगी, और उस वक्त उतने संसाधन में नहीं थे और लोग मृत्यु के आगोश में चले गए। प्रियो, परमेश्वर के वचन को जब मैं और आप जब देखते हैं, तो ये घटना केवल आज के प्रचारक के साथ ही हो रही, ऐसा नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के साथ भी हुई है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के राज्य का प्रचार करते, आराधना में जाकर उपदेश करते, बीमारों को चंगा करते, और ऐसे परिस्थिति में हम देखते हैं कि पवित्र शास्त्र का जो मरकुस रचित सुसमाचार, इसका 6वां अध्याय हमने पढ़ा है, वहां हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जब सबके दिन आराधनालय से उपदेश देने लगे, और सुनने वाले एकदम से चकित हो गए, और उनके मन में प्रश्न आ गया कि ये मनुष्य को ये बातें कहां से आ गई? ये तो एक बढ़ई है, बढ़ई का पुत्र है, इसके भाई जैसे याकूब, योसेस, यहूदा, शमौन, जो मरियम से बाद में यूसुफ के द्वारा पैदा हुए बच्चे थे, ये है, और इनकी बहनें भी हमारे साथ रहती है। लोगों ने परिस्थिति का अवलोकन किया है। प्रभु यीशु जो वचन कह रहे हैं उस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए उन्होंने उसका मूल्यांकन करना शुरू किया। ये किसका बेटा है, ये क्या काम करता है, इसके परिवार के लोग कौन कौन हैं, ये हमारे बीच में रहते हैं, इसे इतना ज्ञान कहां से आ गया? प्रियो, सत्य में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लोगों के मन में यहां पर है, और प्रभु यीशु सामर्थ के साथ, अधिकार के साथ परमेश्वर का वचन बताते थे। और इसलिए वचन में लिखा है वहां पर कि इस कारण से उन लोगों ने ठोकर खाई। पवित्र शास्त्र में भी लिखा है कि प्रभु यीशु के भाई भी प्रभु यीशु किसी पर विश्वास नहीं कर रहे थे, और तब प्रभु यीशु ने क्या कहा? हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने एकदम से वहां कहा 4वें वचन में, नबी अपने नगर, अपने कुटुंब और अपने घर के अतिरिक्त और कहीं निरादार नहीं होता। ध्यान रखिएगा, नबी अपने नगर, अपने कुटुंब, अपने घर के अतिरिक्त कहीं निरादार नहीं होता। और ये अनुभव प्रभु यीशु मसीह ने खुद लिया हुआ है, और इसलिए वचन उन्होंने हमें बताया है। आज मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर का शुभ संदेश लेके जाते हैं, तो सच में लोगों का रिस्पांस किस प्रकार से है? आज मेरी आवाज को सुनने वाले सब लोग इस बात पे ध्यान दीजिए कि हम प्रभु के वचन को कैसा अपने जीवन में स्थान देते हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे यजकेल ने कहा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कोई प्रेम गीत, रोमांटिक सॉन्ग सुन रहे हैं और उसके बाद हम उसको भूल जा रहे हैं। नहीं, हमें वो सीखना, समझना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा, और उसके द्वारा, अपने जीवन के द्वारा हमें लोगों को भी प्रेरित करना पड़ेगा। एक उदाहरण के साथ मैं कहूंगा, मैं 4 साल से सेंट पॉल चर्च भंडारा में बोल रहा हूं। वचन सुनना इस प्रकार से एक उदाहरण के रूप में यहां पे कह रहा हूं कि एक बहुत अच्छे संत थे और उनकी ख्याति बहुत थी, और उनका लोग आदर भी कहते, और इतना ही नहीं तो हम देखते हैं कि उनके लिए कुछ भेंट वस्तु भी लाते। और एक दिन ऐसा ही आया कि एक व्यक्ति कुछ खाद्य पदार्थ लाया, वो व्यक्ति संत ने लिया और वो सब फेंक दिया। उसको बड़ा गुस्सा, अरे मैंने इतने मेहनत से लाया था और इन्होंने उसको इस प्रकार से फेंक दिया है।
उसके बाद थोड़ी देर के बाद एक व्यक्ति और आया और उसने भी खाद्य पदार्थ दिए। संत ने वो भी खाद्य पदार्थ लिए और लोगों में बांट दिया, खुद ने नहीं खाया। यह नजारा वो देख रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि तीसरा व्यक्ति जब एक बुढ़ी महिला कुछ लेकर आई और उसने भी संत को ये दी, तब संत ने वो पदार्थ लिए, खुद भी खाए, उसको भी दिए और लोगों को भी बांटे। ये उदाहरण एक फिलॉसॉफिकल स्टोरी है। आप भी जब वचन को सुनते हैं, हो सकता है कि वचन केवल ध्यान नहीं दिया जा रहा है और वो हमारे आजू बाजू फेंका जा रहा है। मैसेज यही था कि संदेश जा रहा है लेकिन उसको पनाह नहीं दी जा रही। फिर दूसरा व्यक्ति जब लेकर आया, उसका अर्थ यह है लोगों के लिए है, मेरे लिए नहीं है। और इसलिए देखने का नजरिया दूसरे लोगों के लिए हो रहा है, खुद पर अप्लाई करने के लिए नहीं हो रहा है। और फिर तीसरा, जब उस महिला ने लाकर दिया, उसने खुद ने भी खाया, उसको भी दिया, लोगों को भी बांटा। उसने खुद भी अपनाया, दूसरों को भी दिया और ये खुशियां सब में बांटी। आज इसी बात को स्मरण करिएगा। जब परमेश्वर का वचन इसलिए कहता है, जब लूका सुसमाचार के 15 अध्याय में वचन कहता है कि जब एक पापी पलट कर आता है, इसका आनंद स्वर्ग में भी मनाया जाता है। इसलिए परमेश्वर के वचन को जब हम अपने जीवन में स्थान देते हैं, ये मेरे आपके जीवन में तब्दीली लाएगा। और पवित्र शास्त्र मुझको आपको कहता है कि सत्य में उसके लिए तो स्वर्ग में भी आनंद मनाया जाएगा, क्योंकि पापी अपने जीवन को बदलता है। इसलिए प्रियो, मैं आपसे यही कहूंगा, क्या परमेश्वर के इस वचन को हम अपने जीवन में कैसा स्थान दे रहे हैं, किस प्रकार से उसको ले रहे हैं। पवित्र शास्त्र में प्रभु यीशु मसीह ने एकदम से कहा कि सचमुच में नबी अपने नगर में, अपने घर में, अपने कुटुंब में आदर नहीं पाता। और आगे में प्रभु ने कहा, कुछ बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा करने के अतिरिक्त प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर और ज्यादा आश्चर्य कर्म नहीं किए, क्योंकि उनको वहां पर उनके अविश्वास पर बड़ा आश्चर्य हुआ। सामर्थ्य के काम देखने के बाद भी हम देखते हैं कि लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं किया, इसलिए प्रभु ने वहां वचन का उनके अविश्वास को। आज मेरे प्रियो याद रखिएगा, पवित्र वचन मुझको आपको कहता है, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। और इसलिए हमारे अंदर हमको विश्वास को बढ़ाना पड़ेगा। और विश्वास मेरे आपके जीवन में कहां से आता है? पवित्र शास्त्र कहता है, रोमियो की पत्री इसका अध्याय 10 वचन 17, वचन सुनने से, विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। इसलिए हमें वचन सुनना पड़ेगा। शाऊल राजा ने वचन सुना लेकिन अपनाया नहीं। हम देखते हैं कि उसको राजा पद से छूट जाना पड़ा, राजा पद उससे छूट गए। इसलिए जब 32वें अध्याय में मूसा लिखता है व्यवस्था विवरण में, तो कहता है ये वचन कोरे वचन नहीं लेकिन हमारा जीवन है। इसलिए मेरे प्रियो, इस वचन को हम अपने जीवन में स्थान दें तो हम आशीष को पाएंगे। और हम कैसा स्थान दे रहे हैं? क्या हम वचन का, सुनाने वाले का स्वागत कर रहे हैं या तिरस्कार कर रहे हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो भी मेरे नाम से तुम्हारे घर में आता है, उसे आप एक गिलास भी ठंडा पानी देते हैं तो उसका प्रतिफल उसको मिलता है। आइए हम दुआ करें। सामर्थ्य परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपका वचन हमारे जीवन के लिए सचमुच में प्रभु जी एक प्रेरणा देने वाला है, आशीष देने वाला है। और यही बात हम अपने जीवन में लेकर चले कि जिससे प्रभु जी हम अपने जीवन में बुराइयों को छोड़कर आपकी सत्यता में बढ़े और आपकी महिमा करें, और यही प्रेरणा दूसरों को भी दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता से हम मांगते हैं, आमीन। प्रियो, हम सब लोग मिलकर एक साथ विश्वास वचन कहेंगे, जो हमारे इस गीत संग्रह की पुस्तक में पेज नंबर 13 में लिखा हुआ है। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी के मरियम से जन्मा। उसने पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृत्यु के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है।
वह जीवित और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। तो ये समय है नोटिस का, तो इस समय हम लोग नोटिस सुनेंगे। ऑनलाइन संडे वर्शिप सर्विस में आप सबका स्वागत है। समय है अनाउंसमेंट्स का। पहला अनाउंसमेंट हमारे रेवरेंड आरिफ उमेर साहेब जो इस चर्च के प्रभारी है, उनके ऑडियो सर्मन्स हर फ्राइडे को आता है, तो लिंक भेजा जाता है। तो आप सबसे निवेदन है कि उस ऑडियो को सुने और परमेश्वर से आशीष को पाए। दूसरी सूचना, हमारा ऑनलाइन संडे सर्विस सुबह 9 बजे संडे को शार्प शुरू होता है। आप सब को सैटरडे को ही लिंक भेजा जाता है, तो आप सबसे निवेदन है कि आप इस ऑनलाइन सर्विस का फ़ायदा उठाइए, सुनिए, उसमें अटेंड कीजिए और सहभागी होकर परमेश्वर से आशीष को पाएँ। तीसरी सूचना, जिनके भी बर्थडेज़ है, मैरिज एनिवर्सरीज़ है, उन सबको इस यूनाइटेड चर्च जवाहर नगर की ओर से हार्दिक शुभेच्छाएं। और आखिरी में मैं कहूँगा कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, जो भी स्टेशन में है या बाहर है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना में याद रखें। धन्यवाद। प्रियो, अब समय है कि हम लोग मध्यस्थी की प्रार्थना में भाग लेंगे। तो आइए इस समय हम सब लोग मध्यस्थी की प्रार्थना में जाएं। आइए हम मध्यस्थी की प्रार्थना में जाएंगे। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं में प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जो आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश की सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग और व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारागिर के लिए और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी है, बेरोजगार है, भूखे प्यासे है, दरिद्र और दलित है, बीमार और मरणासन है, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा देश के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत के में आपकी समस्त कलीसियाओं के लिए, उनकी परिषदों तथा अगुवाओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्तोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन के लिए हमारे धर्माचार्य, हमारे पुरोहित और आपकी कलीसिया के सब अन्य सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। यह वर दे कि आपके उन सब भक्तों को साथ जिन्होंने हमारे अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी अपने राज्य के शाश्वत आनंद में सहभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। प्रियो, अब समय है कि हम लोग एक गीत गाएंगे और उस गीत के साथ हमारे भेंटों को हम प्रभु को अर्पण करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस
शुक्रिया हो क्या दे सकता हूँ क्या ला सकता हूँ कहता तुझे बस शुक्रिया 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 थैंक यू। प्रियो, ये समय है, इस समय हम इस दान के लिए और हम सबों के लिए प्रार्थना की जाएगी। आइए इस समय हम लोग इस प्रार्थना में भाग लेंगे। आपने जो दान एकत्रित किया है उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम के परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जिस प्रकार से प्रभु आपने अपने अनुग्रह की आशीष हम सबके जीवन में दी, उसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। सब कुछ दिया होता आप ही का था, उसमें से जो कुछ भी हमने प्रभु जी आपके इस भंडार में ले आया है, इसे आप स्वीकार कीजिए। इसके द्वारा आपकी स्तुति आराधना में बढ़ोतरी हो, चर्च की उन्नति हो। जिस व्यक्ति से, जिस परिवार से जो भी दान आया है, हर एक व्यक्ति के जीवन में, पारिवारिक जीवन में आशीष दीजिए कि जिससे हर एक का घर भंडार हम सबका भरापूर रहे और हम अपने जीवन में प्रथम स्थान आपको देकर आगे बढ़े और आपकी महिमा करें। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है, हे मेरे मन, तू यहोवा का धन्यवाद कर, उसके किसी उपकार को न भूलना, उसके पवित्र नाम का तू धन्यवाद कर। हमें नया नियम भी यही बताता है कि हम प्रत्येक परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। हाँ परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं और इस छोटी सी विनती को हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता से हम मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम लोग अंतिम प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना सब लोग मिलकर एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा सर्वदा तेरा ही है, आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम लोग ब्लेसिंग्स लेंगे और हमारे पासबान इस समय हमें ब्लेसिंग्स देंगे। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के ज्ञान में और प्रेम में तुम्हारे हृदय विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम सब लोग मिलकर अंतिम गीत को एक साथ कहेंगे, एक साथ गाएंगे। आइए प्रियो, इस समय हम लोग अंतिम गीत को गाएंगे। यहाँ हमारी प्रार्थना सभा समाप्त होती है। सबको जय मसीह की।